नमस्कार मित्रों आज वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल से संबंधित हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल से संबंधित लगभग सभी प्रकार के प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं और जो भी इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। यह टॉपिक मैं जब तक करवाऊंगा जब तक कि मैं इसमें हर एक प्रकार के प्रश्न शामिल नहीं कर लेता। एक बार ये टॉपिक आप कर लेते हो तो फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी इस टॉपिक से संबंधित नहीं होगी। यहां से एक बार टॉपिक कंप्लीट करिए आप, उसके बाद आप अपने कोई भी बुक से प्रैक्टिस करिएगा। इस टॉपिक की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन भी साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं भाजकता के नियमों से, क्योंकि है तो वर्गमूल घनमूल से संबंधित ही क्लास, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाजकता के नियम बहुत ज्यादा काम आते हैं, तो थोड़ा सोचा मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा आपको जल्दी बता देता हूं। तो पहला जो नियम है वो है 2 की भाजकता का नियम। इसमें हम देखेंगे यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी 2 के गुणा में हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अगर संख्या 24 है तो इकाई का अंक यहाँ पे 4 है और 2 इकाई का अंक 4 है तो ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 4 2 से विभाजित है। मुझे पता है आपको ये चीजें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार इन चीजों को आपको बता देता हूं। चलिए दूसरा है हमारा 3 से विभाजितता का नियम। तो यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। अर्थात अगर कोई हम संख्या लें जैसे कि 39, अगर 39 को जोड़े हम तो संख्याओं का योग करें, कितना रहा है? 9 और 3 12, और 12 में 3 का भाग जा रहा है, 3 चौके 12, यानी संख्या के योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। इस प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे आप देख सकते हैं कि संख्या में 3 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। तीसरा है 4 से विभाजितता का नियम। क्या है नियम? कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात कोई भी अगर हम संख्या लें जैसे 424, अब अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, 4 छीके 24, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। इसे यह है 4 से विभाजितता का नियम। अर्थात इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 4 का भाग पूरी संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 5 से विभाजितता का नियम। अब यदि संख्या का इकाई का अंक 0 या अगर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात कोई भी अगर हम संख्या लें जिसका इकाई का अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। ये छोटी छोटी बातें एक बार आप देख लीजिएगा। मुझे पता है लगभग सभी साथियों को आती होंगी, लेकिन एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आपके माइंड में ये चीजें फिर से आ जाएं, क्योंकि ये विभाजितता के नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रश्न सॉल्व करने में बहुत हमारे काम आते हैं। अब बात करते हैं 6 से विभाजितता के नियम की। यदि किसी संख्या में 2 व 3 से भाग चला जाता है, अर्थात कोई संख्या 2 व 3 से अगर भाज्य है तो वह 6 से भी भाज्य होगी। अर्थात कोई भी संख्या जिसमें 2 व 3 दोनों का भाग जाता है तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला नियम हम देखें तो यदि किसी संख्या के पिछले 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो वह संख्या में भी चला जाएगा। यानी अगर कोई बहुत बड़ी संख्या है जिसमें 8 का भाग हमें देना है तो पिछले अगर 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है ना, तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई संख्या हम लें, जैसे एक संख्या में ले रहा हूं 1512। अब इसकी पिछली 3 संख्याओं में अगर हम भाग देके देखें तो 8 का पूरा भाग चला जाएगा। 8 का पूरा भाग
चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 8 का क्यूब होता है 512। तो अगर इस पूरी संख्या में भी अगर 8 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। ठीक है साथियों, यह है 8 से विभाजकता का नियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार। अब जो विभाजकता का नियम है इसे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है। 11 से विभाजकता का नियम क्या है? यह नियम एक बार समझिए। यदि संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, 11 हो, 22 हो, यानी 11 का गुणज हो, तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक संख्या लेते हैं 1331। इसके सम स्थान कौन से हैं? देखिए यहां से इनको जोड़िए और इनको जोड़िए, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब इनका अंतर अगर हम करते हैं तो कितना आ गया? 0। अर्थात ये 1331 संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित है। इसी प्रकार से कोई भी अगर एग्जाम्पल आप लो, जैसे कि 121 में लूं तो 1 और 1 को जोड़िए 2, और ये तो 1 ही बच गया, तो 2 - 2 करें तो 0 आ गया, तो पूरा 121 भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी सम स्थानों और विषम स्थानों को जोड़ने पर उनका अंतर अगर 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए साथियों अगला प्रश्न एक बार हम देखते हैं। मैं मिटा देता हूं इसको यहां से एक बार, ताकि जब आपको पीडीएफ दूं तो आपको देखने में आसानी हो। ये मैं नोटिफिकेशन बंद करता हूं वरना कॉल वगैरह आते रहेंगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों। अब कुछ महत्वपूर्ण अलजेब्रा के मैं सूत्र आपको बता रहा हूं साथियों, जो बहुत ही आपके काम आएंगे और लगातार आपने देखा भी होगा, बीच बीच में मैं उनको यूज भी ले रहा था। तो अगर इन सूत्रों को देखें तो सूत्र हमारा पहला जो सूत्र है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है साथियों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से अगर दूसरा सूत्र हम देखें तो सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है साथियों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये आपको याद कर लेना है। एक बार मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूं, आप यहां से भी एक बार बोलिए मेरे साथ भी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। इसी प्रकार से अगर अगला सूत्र हम देखें तो वो है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर इसे कैसे खोलेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगला सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब। यह है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों अलग अलग है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे खोलते हैं? a प्लस बी a स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना यहां पे अगर प्लस है तो इस जगह पे क्या आएगा? माइनस, और यहां पे अगर माइनस है तो इस जगह पे माइनस आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अगला समझ में आ जाएगी आपके नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि यहां पे क्या है? क्या है यहां पे? a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू। इसे कैसे बोलेंगे? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वहां पिछले वाले क्वेश्चन में इस जगह पे माइनस था। अब अगला देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसे कैसे खोलते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसे कैसे खोलेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब ये जो सूत्र है आगे वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है तीनों, इनको थोड़ा सा आप याद रखना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। इसको एक और तरीके से हम ओपन कर सकते हैं।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब बड़ी बड़ी संख्या आएंगी, जब बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तो आपको यही सूत्र काम में आएगा। एक बार मैं थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेता हूं ब्रश का, काफी बड़ा साइज इसका हो गया है। चलिए अगला सूत्र है ए स्क्वायर, अगला सूत्र है साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। क्या होगा ये 1/2 ए माइनस बी 1/2 ए माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इन सूत्रों को साथियों आप अपनी जो भी रजिस्टर आपने बना रखा है उस रजिस्टर में भी लिख लेना, और साथ ही साथ इनका आप कम से कम 10 से 15 बार रिवीजन भी करना, तो आपकी ये सूत्र आपको कंठस्थ हो जाए। चलिए अब कुछ वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आपके सामने आए जहां पे अंडर रूट ऊपर लगा हो और प्लस में संख्या हो, यानी यहां पे प्लस हो और साथ ही अनंत तक वो जा रही हो, तो उसके दो टुकड़े हम करके देखेंगे, संख्या के दो टुकड़े करके देखेंगे। और टुकड़े कैसे करने हैं कि दो संख्याओं का टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उनके बीच में एक का अंतर आए, यानी 6 और 7 के हम टुकड़े कैसे किए, 6 7 42, और 6 और 7 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। इस प्रकार से हमें टुकड़े करने हैं। अब यदि प्लस का चिन्ह लगा हो तो बड़ी संख्या हमारा आंसर हो जाएगी, यानी 7 हमारा आंसर होगी, और यदि माइनस का चिन्ह यहां पे लगा होता तो 6 हमारा आंसर होता। तो इसका अगर हम टुकड़े करें तो रहे 6 7 42। चूंकि यहां पर प्लस का चिन्ह लगा है, यहां पर प्लस का चिन्ह लगा है, इसलिए हमारा आंसर भी बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा साथियों। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एक बार। अगला प्रश्न है अंडर रूट 110 माइनस के अंडर रूट 110 माइनस के अंडर रूट 110 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है साथियों, अब मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, क्या देखना है, क्या देखना है, दो टुकड़े करने हैं संख्या के। कैसे करने हैं कि उनका अंतर क्या आ जाए, तो यहां पे हमने दो टुकड़े कर दिए, क्या 10 गुणा 11 बराबर 110 ही तो होता है, दो टुकड़े कर दिए। अब यहां पे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का। अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली, तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 10 होगा। साथियों मैंने आपको एक सूत्र भी यहां पर लिख रखा है, आप इस सूत्र की सहायता से भी इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर आप इस सूत्र में मान रखिए और सीधे निकालिए। प्लस माइनस जो यहां पे लग रहा है, अगर यहां पे माइनस का चिन्ह है तो यहां पे माइनस लेंगे, अगर यहां पे प्लस का चिन्ह होता तो यहां पे प्लस लेते। चलिए जैसे इसी सूत्र से मैं आपको एक बार इसे हल करके बताता हूं। चलिए x बराबर अंडर रूट 4, n का मान कितना है, अब यहां पर n का मान क्या रखोगे आप, 4n प्लस 1 रखना है ना, तो n का मान क्या रखोगे यहां पे 110 प्लस 1, और यहां पे माइनस लगाओगे या प्लस, माइनस लगाओगे, क्योंकि वहां पे क्या है, माइनस है, बटे में 2। यहां पे अगर इनका अंदर गुणा करोगे कि गिरचौक 44 440, यानी अंडर रूट के 441 आ जाएगा अंदर, माइनस 1/2। अंडर रूट 441 का मान कितना होता है, 21, 21 में से 1 गया तो 20/2। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया साथियों। तो इस सूत्र की सहायता से भी हम इसे हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पे देखियो साथियों, अब प्लस नहीं है, यहां पे क्या है, गुणा का चिन्ह है, यहां पे क्या है, गुणा का चिन्ह है, अब प्लस नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहां पर प्लस है और कहां पे गुणा है। अगर प्लस नहीं हो और गुणा का चिन्ह वहां पे लग रहा हो तो क्या करोगे आप, और अनंत तक जा रही हो संख्या, यानी अनंत तक जा रही हो, तो क्या करना है, जो संख्या यहां पे दे रखी है वही आंसर होगा। अगर गुणा का चिन्ह हो और अनंत तक संख्या जा रही है तो क्या होगा, जो यहां संख्या दे रखी है वही आंसर होगा, यानी इसका आंसर तो बगैर सोचे समझे ही क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा √7 माइनस डॉट इन्फिनिटी। अब ध्यान दीजिए कि 7 को हम ऐसी कोई भी दो संख्याओं में नहीं तोड़ सकते जिनका अंतर 1 हो, टूट ही नहीं सकती। तो हम अब उसी सूत्र का यूज करेंगे जो आपको मैंने पहले बताया था, x बराबर 4n प्लस 1। यहां पे माइनस लिखोगे या प्लस माइनस लिखोगे, क्योंकि सवाल में क्या है, माइनस बटे 2। चलिए मान रखिए √4n, n क्या है यहाँ पे 7, प्लस के 1 माइनस के 1 बटे 2। यहां पर इसको हल करिए, 7 चौक 28 और 1 29, क्या आ गया √29 माइनस के 1 बटे 2। ये हमारा आंसर हो गया साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अब एक इस टाइप के और प्रश्न आपके आते हैं। इसको आपको हल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जितने भी अंडर रूट लग रहे हों उनको आप गिन लेना। जैसे ये आपके एक अंडर रूट ये रहा, इस अंडर रूट के ऊपर ये, क्योंकि इसमें फिक्स है, देखियो इन्फिनिटी तक नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटी तक नहीं है, ऐसा नहीं है इन्फिनिटी तक नहीं है, फिक्स है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर ये फिक्स है, इन्फिनिटी तक नहीं है। फिक्स है तो फिक्स को हल करने का तरीका क्या है कि आप अंडर रूट देखिए कितने अंडर रूट लग रहे हैं ऊपर, 1 2 3 और 4 अंडर रूट लग रहे हैं। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, अब ये जो पहला 3 है इसको अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1 बटे 2, क्योंकि इसके ऊपर कितना अंडर रूट है, सिर्फ एक अंडर रूट है। अब इन 2 में अगला जो ये 3 है इसके ऊपर कितने अंडर रूट लग रहे हैं, 2, यानी इसकी घात कितनी आ गई, 1 बटे 4 इन 2। फिर ये अगला जो अंडर रूट है इसके ऊपर कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं साथियों, यानी इसकी घात कितनी आ जाएगी, 1 बटे 8 इंटू अगला जो अंडर रूट है इसी प्रकार से इसकी घात कितनी आ जाएगी, 1 बटे 16। अब आपको घातांक नियम से इन सभी घातों को जोड़ दीजिए, यानी 3 की घात 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 4 प्लस के 1 बटे 8 प्लस के 1 बटे 16। अब इनका आराम से आप लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं, 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 4 प्लस के 1 बटे 8 प्लस के 1 बटे 16 का लघुत्तम अगर हम लें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों, 16 ही लघुत्तम ले लें इसका, 2 8 16, 4 चौके 16, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, यार इनको जोड़ेंगे 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी क्या हो गया, ये क्या हो गया साथियों, 3 की घात 15 बटे 16 हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। तो साथियों आज हमने समझा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आज की यूनिट में हमने कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ सूत्र, भाजकता के नियम और कुछ वर्गमूल घनमूल से संबंधित कुछ प्रश्न हमने समझे। साथियों मैं वीडियो को ज्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कुछ साथी जब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो उसे देखते नहीं है, तो अब से हम शॉर्ट एंड स्वीट इसमें कराया करेंगे। जिन भी साथियों को चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अब तक नहीं किया है, जिनको क्लास अच्छी लग रही है, जिनको थोड़ा बहुत हमारी मेहनत ठीक लग रही है, वो एक बार जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें और भी जितने भी साथी हैं सभी को जोड़ लें। इस जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए साथियों फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।